लेट हो गया। चलिए आप सभी तैयार हैं? हो जाइए भाई सब। आज लोग कुछ लोग गायब हैं क्या? चलिए तो ये बताइए लास्ट क्वेश्चन क्या था? रेशियो पढ़ रहे थे है ना? 20,000 आया था। ओके है, इनकम के बारे में बातें कर रहे थे ही ना? कोई है जो पिछले क्लास में नहीं आए थे? वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। डेली आना कोई जरूरी है। तो हमने आपको कुछ ऐसा लिखवाया होगा, सेविंग का रेशियो लिखवाया था। क्या था रेशियो? 9, 8, 6 था क्या? बताना जरा, बताना रेशियो क्या था? 2, 3 और एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था? 2, 3 और ओके 2, 3 और 4। तो ये हमने सिर्फ हम समझाए थे क्या? आपसे नहीं बनवाए ना? ओ आप हल्ला किए होंगे है ना? देखो लिखो, हाथ छोड़ दिए होंगे, लेट हो गया होगा। लिखिए, रीच द एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी आर रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी आर रिस्पेक्टिवली, एबीसी के खर्च का अनुपात क्रमशः, एबीसी के खर्च का अनुपात क्रमशः, रीच द एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी आर रिस्पेक्टिवली 1, 6, 16:12:9. Reach the expenditure of ABC are respectively 1, 6, 16:12:9. ABC के खर्च का अनुपात क्रमशः, ABC के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है। ABC के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है। ठीक है। Reach the expenditure of ABC respectively 16:12:9. सब लिख चुके यहां तक? वे अपने आय का क्रमशः, वे अपने आय का क्रमशः 20%, 25% और 40% बचाते हैं। वे अपने आय का क्रमशः, वे अपने आय का क्रमशः 20%, 25% और 40%। वे अपने आय का क्रमशः 20%, 25% और 40% बचाते हैं। They save 20%, 25% and 40% of their income. They save 20%, 25% and 40%. They save 20%, 25% and 40% of their income. ठीक है ना? वे अपने आय का 20, 25 और 40% सेविंग करते हैं, बचाते हैं। ठीक है ना? The total income of ABC altogether, the total income of ABC altogether is rupees 15,300. The total income of ABC altogether, total income of ABC altogether is rupees 15,300. यदि ABC का कुल आय, ABC का कुल आय, ABC का टोटल इनकम, ABC का कुल आय 15,300 रुपया हो, यदि ABC का कुल आय, ABC का कुल आय 15,300 रुपया हो, the total income of ABC altogether is rupees 15,300. ठीक है ना? अरे ABC का कुल आय 15,300 रुपया हो, आय लिखवाए थे क्या? ठीक है ना? तो फाइंड द इनकम ऑफ ए, तो ए का इनकम बताइए फटाफट दीजिए फास्ट। तो फाइंड द इनकम ऑफ ए, ए का इनकम क्या होगा? फाइंड द इनकम ऑफ ए, ए का इनकम बताएं। फाइंड द इनकम ऑफ ए, ए का इनकम क्या होगा? आया सबको? ए भाई, ए का इनकम क्या होगा?
आ रहा सबका? फाइंड द इनकम ऑफ ए। ए का इनकम क्या होगा? सबका आ गया? सभी बंधु भाई लोग का आ गया? फाइंड द इनकम ऑफ ए। कोई पूछना चाहते हैं? चलिए ठीक है, लगता है सैटरडे संडे भूल गया है ना भाई। ओके, मौसम का प्रभाव लग रहा है। देखिए आइए ये बताइए जरा, एक्सपेंडिचर मैं एक सिखाता हूं फिर आगे सिखाऊंगा। देखो ए बी सी का एक्सपेंडिचर, ए बी सी का क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बताओ? 16 12 9 है। 16 12 और क्या है? 16:12:9। 16 अनुपात 12 अनुपात 9 है। कोई दिक्कत? 9। ओके, फिर क्या बोला? सेविंग के बारे में कुछ बोल रहा था क्या? ए का सेविंग, बी का सेविंग और सी का सेविंग 40% है। यस और नो? 20 25 और 40 है। 20 25 और 40%। यस और नो? यस। ओके, अब देखो ध्यान से, डाइट सिखाओ या आराम आराम से? आराम आराम से। ओ, तब तो आराम से जाना पड़ेगा, बहुमत में आराम वाले लोग। चलिए हाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा। 20% इसने सेविंग किया। कितना सेविंग किया? यदि कोई व्यक्ति 20% सेविंग करता है तो ऑटोमेटिक 80% खर्च, क्योंकि इनकम 100% होता। ऑलवेज मालूम, यदि कोई 20% सेविंग करता तो 80%, समझ में आया? तो 80% जो है एक्सपेंडिचर है, जो किसके बराबर है? 16 के बराबर। ठीक, हम यहां पर रेशियो निकालेंगे इनकम का। अब डरिएगा नहीं, कभी कभी मत डरिएगा। अधिकारी बनना है तो डरेंगे किस बात का, है ना? अधिकारी डराते हैं, डरते नहीं है, मालूम? आज से मालूम होना चाहिए। तो देखिए, डरिएगा नहीं, डराने वाला काम। तो 80% 16 के बराबर है, तो 100%। 100% मीन्स है भाई, मतलब क्या होता है 100% मतलब? भाई साहब, इनकम, सही समझे आप? 100% मतलब इनकम। ठीक है जी, हाँ खाली है, बैठ जाओ। नहीं बैठे, ठीक है। तो 100% क्या होगा? तो 16 बटा में 80 गुने 100, 0 0 कर दिया, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 20। तो इसका इनकम कितना आ गया? 20। यस और नो? बोलो यस। वेरी गुड, समझ में आया सबको? अच्छा, ये कितना सेविंग करता है? 25। तो खर्च कितना करता है? बोलो ना, ये 75 ना। हाँ, कम का 5% कहां ले गया है? यहां देखो, छिपा के रखा है ना। 25% हमारा सेविंग है, तो 75% क्या है? और ये 75% किसके बराबर है? तो कमाई 100% क्या निकालेंगे? 12 बटा में 75 गुने में 100। यस और नो? बोलो। 25 चौका 100, 25 3 75, 3 चौका 12, 4 चौका 16। यस और नो? तो यहां लिखेंगे 16। क्या लिखेंगे? बोलो जी, क्या लिखेंगे? सही उत्तर, ठीक है ना? अच्छा, ये 40% क्या है? 40% क्या है? 40% सेविंग है, तो खर्च कितना हुआ? बोलो। यस, 40% सेविंग है तो 60% एक्सपेंडिचर, एंड 60% एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू देन इनकम 100% विल बी क्या होगा? तो 20 25 100, 20 और 3 3 9 5 3 15। इस सबको समझ में आ रहा मेरे भाई? मेरे भाई साहब आया? बोलो पक्का, सचमुच वाला? ठीक है, तो इधर ध्यान किधर है? हाँ, इधर ही रखो। किसका निकालना है? एक का। ऊपर 20 51, वाह, 300 से कट गया क्या? अरे 3 बार में नहीं, 300 बार में। यस सर,
6,000, ठीक है ना? क्या पैसा बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? हम चाहते हैं एक बार और देखें, आप क्या चाहते हैं? लेकिन ऐसे नहीं, ऐसा तो आ ही गया। ऐसा आ गया ना कि 20% ये है तो 80 बराबर इतना, 100 कितना, 100 बोले तो 100 बोले तो यस इज इनकम, इनकम कितना है उसका, ठीक। 25% सेविंग, 75%, 75 इतना तो 100 कितना इनकम है ना। आप समझ रहे हैं भाई? किसी भाई को दिक्कत आ रहा भाई समझ में? वाह कमाल कर दिया भाई साहब समझ के। अरे समझना भी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। लोग 10 कोचिंग में पढ़ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है कि नहीं भाई साहब? यहां समझ गए कि बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। देखो यहां देखिए, मजाक नहीं कर रहा हूं भाई साहब। यहाँ बहुत ऐसे लोग बैठे जा रहे हैं कि कई जगह पैसा दे चुके हैं, है कि नहीं? लेकिन कंडीशन आप एकदम कंसंट्रेट करें, एकदम सिखा के छोड़ेंगे आपको, लेकिन आराम से बिल्कुल, ठीक है? कभी हड़वाइए नहीं, ये नहीं कि एक क्वेश्चन सीख गए तो बस हो गया सिलेक्शन। अरे एक में थोड़ी होगा, बहुत सीखना है। और ये जिज्ञासा मन में ऐसा हो, जैसे कहते ना आज बहुत कष्ट भूख लगा है तो मम्मी जो खिलाती देते जाओ खाते जाओ, तो भरे है ना। वैसी ये भूख होनी चाहिए, जितना सिखाना सिखाओ, सीखेंगे है ना, मजा आ जाएगा। ए भाई साहब देखिए क्या सब तैयार है सब लोग? अब कैसे बनाएंगे 20% से भी आराम से 20% क्या उसका सेविंग। आदि मानव यहां देखो 20% सेविंग तो खर्च 80% है ना, तो डायरेक्ट ऐसे मारे दो। 16 खर्च है, 12 खर्च है और 9 खर्च है कि नहीं? 16 खर्च है, 12 खर्च है और 9 खर्च है। यस और नो? यस, थैंक यू। यहां देखिए 16 क्या है? खर्च। ये खर्च ए भाई देखो 20% क्या है? सेविंग। 20% क्या है? तो 80% क्या है? 80% क्या है? एक्सपेंडिचर। तो 80% 16 के बराबर हुआ कि नहीं? ये 80% 16 के बराबर हुआ कि नहीं? तो पूरी कमाई 100% कितना होगा? यस और नो? पूरी कमाई निकालेंगे 100% विल बी, है ना। 100% क्या होगा? समझ में आया? बोल आया ना? अच्छा ये क्या लिखा है? 12। क्या लिखा है? किसके बराबर है? 25% सेविंग, 75 एक्सपेंडिचर। 75% 12 के बराबर है। 100% क्या होगा? यस और नो? समझ में आया? 75% इतना है तो 100% कितना? यस और नो? थैंक यू। 9 ये 40% सेविंग तो खर्च, बोलो ना 60, तो 60 बराबर कितना हो गया? 9। 60 बराबर कितना हो गया? 9। आप समझ रहे हैं ना? तो 100 क्या होगा? किसी को दिक्कत? हम एक ही लाइन में बैठा के काट देंगे, ठीक? दिखाई दिया? काटू? अरे जो दिया उसको और किसे काटेंगे? भाई को तकलीफ तो नहीं हुआ? तकलीफ होगा, समय समय पे होता। 20 30 60 20 50 100 समय ही सब कुछ कराता है ना भाई साहब। ये रेशियो आंसर आ गया, ठीक। क्या पैसा बना सकते हैं? उड़ा देंगे, एक लाइन में बैठा के उड़ा देंगे। तो ठीक है, लो दे देता हूं, दे दो। ओके दे दो भाई साहब। एक ऐसा ही दे रहा हूं, इस बार गलती नहीं चाहिए तो बुला लेंगे हम बोर्ड पर। और कहा लिखो, चाय पर थोड़ी बुला रहे हैं उस सिलेक्शन के बाद चाय पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, reach the saving amount of ABC. Raise the saving amount of ABC are respectively. Raise the saving amount of ABC are respectively 9:8:6. Raise the saving amount. Raise the saving amount of ABC. Ratio of saving amount of ABC. Raise the saving amount of ABC are respectively 9:8:6. 9:8:6. इस बार सेविंग दे दिया हूं, ठीक है। रेशियो सेविंग अमाउंट ऑफ एबीसी रिस्पेक्ट 9:8:6। ओके, एबीसी के बचत का अनुपात 9:8:6 है। लिख लेना। वे अपने आय का क्रमशः, लिखिए, वे अपने आय का क्रमशः
40%, 20% और 60% खर्च करते हैं, वे अपने आय का क्रमशः 40%, 20% और 60% खर्च करते हैं। दे स्पेंड 40%, they spend 40%, 20% and 60% of their income. They spend 40%, 20% and 60% of their income. ठीक है ना? वे अपने आय का, अपने इनकम का, वे अपने आय का क्रमशः 40%, 20% और 60%, 40, 20 और 60%, 40, 20 और 60% खर्च करते हैं। ठीक है, अपने आय का 40, 20 और 60% खर्च करते हैं। ठीक है ना? ओके, द टोटल इनकम ऑफ ABC ऑल टुगेदर इज ₹80,000. If the total income of ABC all together is ₹80,000, यदि ABC का कुल आय, यदि ABC का कुल आय, total income of ABC all together, the total income of ABC all together is ₹80,000. यदि ABC का कुल आय 80,000 रुपया हो, ABC का कुल आय 80,000 रुपया हो, टोटल इनकम ऑफ ABC ऑल टुगेदर इज ₹80,000. ठीक है, यदि ABC का कुल आय 80,000 रुपया हो, कितना हो? 80,000, 80,000 रुपया हो, तो फाइंड द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ A. फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों निकालना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए का आय और व्यय दोनों बताएं. ए का आय और व्यय, ए भाई साहब, ए का आय और व्यय दोनों बताएं. फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए का आय और व्यय दोनों बताएं. वो भी धाएं धाएं बताएं. कैसे बताएंगे? धाएं धाएं. वेरी गुड, सभी का आ गया? वेरी गुड, आने दो, देख लेंगे हम. भाई अपना अपना लाइएगा, दूसरे का नहीं देखना है. सभी लोगों का आ गया? ए भाई आया, कोई दिक्कत तो नहीं? सभी लोग आ गया? भाई जी नहीं आया? कहाँ रह गया? कोई पूछना चाहता है? ओके, तो सब लोग मैं बताता हूं, डरिएगा नहीं. सुनिएगा ध्यान से प्लीज. तैयार हैं सब लोग? इधर देखिए जरा, ध्यान दीजिए भाई. बोलिए सेविंग. ABC का सेविंग 9:8:6. ABC का सेविंग का रेशियो 9:8:6. ABC का बचत का अनुपात 9:8:6 है. किसी को दिक्कत है? 9:8:6 है. 9:8:6 लिख लिए. 9, 8 और 6 है. किसी भाई को तकलीफ है? कोई तकलीफ? नो, थैंक यू. चले आगे. फिर क्या बोला? एक्सपेंडिचर. बोलो
है 40%, 20%, 60%, यही ना। एक्सपेंडिचर कितना है 40, 20 और 60। 40%, 20% और 60%। खर्च कितना करता है 40%, 20% और 60%। कोई दिक्कत नहीं, 40, 20 और 60। किसी भाई को तकलीफ बोलिए? नो। ओके भाई सुनिए, बात नहीं कीजिए, मैं डायरेक्ट निकाल दूं। ओके, इनकम का रेशियो, सावधान भाई, सब तैयार हैं? ओके, तैयार हैं सब लोग? ये 9 क्या है? ओके, 9 सेविंग है और 40% क्या है? 40% एक्सपेंडिचर। सेविंग कितना हुआ? तो ये 60% किसके बराबर हुआ? देखो ये 60% सेविंग है, ये 80% सेविंग और ये 40% सेविंग। ठीक समझ में आ रहा सबको ना? ये 60% 9 के बराबर है, तो इनकम 100% कितना होगा? क्या निकालेंगे? इनकम 100%। ठीक, अच्छा ये 8 जो है, देखो 8 को, ये सेविंग है जो किसके बराबर है? 80 के बराबर है, तो क्या निकालेंगे? 100% कितना? ये 6 किसके बराबर है? ये 6 किसके बराबर है? 40%। क्या निकालेंगे? 100%। कोई दिक्कत? 100% का मतलब क्या होता है? इनकम। किसी भाई को तकलीफ तो बताएं हाथ उठाकर। नो प्रॉब्लम। ओके, तो काटने का प्रबंध किया जाए। काटू भाई, 20 3 60, 20 25 100, 3 3 9, 0 0 कट गया, 8 8 कट गया। ओके, काटे, 20 25 100, 20 दूनी 40, 2 3 6। क्या सभी 5 से कट रहे हैं? सभी किससे कट रहे हैं? 5 से। काटू, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम, क्या रेशियो हो गया? 3:2, 2:3, यही ना? 3:2:3 क्या है रेशियो? 3:2:3। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? ओके ओके, अब क्या निकालना था? एक इनकम, एक का इनकम कैसे? ऊपर 3, 8 पैसा तो 80,000 कितने से कट गया? ये कितना आ गया? 30,000 क्या है? किसका इनकम? ओके, तो ए का इनकम 30,000। ठीक है भाई? ओके, लेकिन हमसे पूछ दिया एक्सपेंडिचर भी ना, ए का एक्सपेंडिचर पूछा ना। ओके, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ए का खर्च क्या होगा? ठीक है ना? ए का एक्सपेंडिचर निकालें, देखना चाहते हैं कैसे निकालें, देखना चाहते हैं। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तैयार हैं सब लोग? थैंक यू। ये 30,000 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? ए कितना कमाता है? ए कितना कमाता है? 30,000। ठीक है, ए 30,000 रुपया कमाता है और खर्च कितना करता है? नहीं, खर्च ये था ना, खर्च ये है 40 है ना, वो सेविंग था उसका। ठीक, कितना खर्च करता है? बहुत अच्छा, तो क्यों ना हम इनकम का 40% खर्च बोले? हाँ या ना? इनकम है 30,000, उसका 40% खर्च है, तो डायरेक्ट इनकम का 40% कर देंगे। समझ में आया? तो यहीं से ये बोल देंगे कि हमारा है 12,000। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए 12,000। ठीक है ना? ए का एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 12,000। यस और नो? मेरी बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, थैंक यू। समझ में आ रहा सबको? क्या आप बना सकते हैं? मिटा दूं? कोई दिक्कत नहीं? ओके,
तो आप ऐसा बना सकते हैं, चाहे इनकम निकालने का है चाहे एक्सपेंडिचर निकालने का है, छोड़ेंगे नहीं, है ना। देवी और सज्जनों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? चले आगे। नेक्स्ट टाइम मिटा दूं? एकदम आराम आराम से सीखिएगा, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है ये सब। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है लेकिन ओह मजा आ जाता है फिर। भाई सब तैयार हैं? यहां देखिएगा, चले इधर बात नहीं, देखो इनकम ऑफ एबीसी, एबीसी के आय का अनुपात। सुनिए भाई, इधर देखो, दिखाई दिया? ओके, यह है एबीसी का इनकम का आय का अनुपात 2:3:4, ठीक है ना। एबीसी के आय का अनुपात कितना है? 2:3:4, ठीक है ना। ओके, एक्सपेंडिचर, एबीसी का एक्सपेंडिचर, ओके, एबीसी का खर्च। ध्यान है सब लोग, एबीसी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:4:5, कुछ भी लिख दो, है ना। एबीसी का खर्च का रेशियो इतना है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, दम पूरा कंसंट्रेशन भाई, ठीक है। एबीसी का आय का रेशियो इतना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना है, ठीक है भाई। यहां देखिए फटाफट, ए कमाता है, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, 8,000 रुपया। ए कितना कमाता है? 8,000 रुपया। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत? और उसमें से सेविंग कर लेता है 5,000 रुपया। ₹5,000 सेविंग करता है। कितना सेविंग करता है? 5,000। ओके, तो कहा कि फाइंड द सेविंग अमाउंट ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का सेविंग क्या है? ओके, तो कैसे बनाएंगे? मान लूं, क्या आप देना चाहते हैं? हाँ देखिए ना, मना किसने किया? 2 बराबर 8,000, 4 गुना 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। समझ में आई है? कुछ लोग कर रहे, क्या बोल दिए पता नहीं चला है ना। ओके, मैं बताता हूं, लो इधर देखो, ए का इनकम कितना है? ए का इनकम कितना है? बोलो, 2 है। ए का इनकम 2 है, 2 है ना इस रेशियो में, जो किसके बराबर है? यस राइट, 2 कहां लिखा? 2 बराबर 8,000, 2 बराबर, ये सारे बात कर रहा है। आप समझ गए क्या? तो ये सारा ठीक से समझिएगा। हम बोलेंगे ए इतना कमाता है 2, ए कितना कमाता है? तो आप समझ जाओ 8,000 बोल रहे हैं। 2 बराबर तो 1 बराबर, वही तो मैंने लिखा था, ठीक है ना। 2 बराबर 8,000 तो 1 बराबर 4,000। 2 बराबर 8,000 तो 1 बराबर 2 बराबर 8,000 तो 1 बराबर, थैंक यू। 1 का इशारा समझ जाओ, 4,000। हम बोलेंगे 3 है तेरा कमाई तो 12,000। हमने कहा इसका कमाई 4 है तो 16। 1 का मतलब तो 3 का मतलब 12, 4 का मतलब 16। यस और नो? कौन नहीं समझा? उठाए अपना हाथ।
वेरी गुड, मजा आ गया भाई, हाथ उठा के देखो। ये 2 दिखाई दे रहा वहां से, कहीं वहां से ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। वैसे ये 2 दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना। टीवी लगा रखे हैं आंख के पास, फिर भी दिखाई दे रहा। ये क्या है 2, वो एक का इनकम है, समझ में आया। तो हम लोग रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब पूरे काट काट के जो लास्ट में बचता है वही रेशियो होता है। और मैंने कहा रेशियो मतलब इशारे में बात करना। तो हमने कहा कि एक का इनकम 2 है, लेकिन रियल में कितना है 8000। तो 2 का इशारा 8000 कर रहा है, नहीं समझे। 2 का इंडिकेशन क्या है 8000। तो एक मतलब क्या हुआ 4000। एक का मतलब 4, 3 गुना कर देंगे तो 4 थी 12, 4 गुना कर 4 चौका 16। हाँ या ना, वाह कितना समझदार है, समझ गया, वेरी गुड। 8000 में से 5000 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर 3000। यस और नो? यस सर। एक्सपेंडिचर क्या है एक का एक्सपेंडिचर क्या है? 3 बराबर। इस बार मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे। 3000 4 और 5। तो शर्मा क्यों रहे हो? अरे लिखो ना, नहीं शर्मा रहे हो, बड़ा बेशर्म आदमी है। 3 बराबर 3000, 3 बराबर 3000। तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर इतना, समझ में आया। 3 3000, तो 1 1000, ठीक। और 4 4000, 5 5000। यस और नो? यस और नो? वाह, तेरा भी आगे लगता है। आइए बी और सी को देखें। बी का इनकम कितना है 12000 और एक्सपेंडिचर, तो बचत 8000। यस और नो? सी का इनकम 16 और एक्सपेंडिचर, तो बचत, ये सबको समझ में आया। इनकम में से हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, सेविंग आएगा। हाँ या ना? अपने शब्दों में व्यक्त करें, हाँ या ना? समझ में आ गया, वेरी गुड। कुछ समझ पा रहा है ना? इनकम दिया हुआ है ए का, उससे हम रिलेट कर लिए कि इतना बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना, फिर बी का और सी का इनकम निकाल लिए, ठीक। एंड द सेम केसेस, इनकम ऑफ ए इज गिवन एंड सेविंग आल्सो गिवन 5000। तो एक्सपेंडिचर इज रुपीज 3000। 3000 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3000, देन 1 इज इक्वल टू 1000, 4 इज इक्वल टू 4000 एंड 5 इज इक्वल टू 5000। एंड फाइंड द, क्या निकल गया ये एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड सी। बी और सी क्या निकल गया एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वी गेट द सेविंग ऑफ बी एंड सी। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? नो। क्वेश्चन लिखें। सबको समझ में आ रहा है? किसी भाई को थोड़ा बहुत भी तकलीफ? नो, है ना? बोलिए एक बार और, 2 बार था ही। ये 8000 समझ में आया प्रश्नानुसार। 3000 ये नहीं आया, ये भी आ गया। ये नहीं समझ आया, जैसे तुम्हारे पापा 12000 कमाते हैं और 4000 रुपया 4000 खा गए, 4000 खर्च कर दिए, तो कितना बचा है 8000। अरे एकराम इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से इसका माइनस कर दिया मेरे भैया। 16000 माइनस 5000 बच गया 11000, ठीक है? समझ में आया? ए भाई साहब समझा करो। एक क्वेश्चन लिखो भाई साहब। रीच द इनकम ऑफ, कहा गया? रीच द इनकम ऑफ एबीसी, रीच द इनकम ऑफ एबीसी आर रिस्पेक्टिवली, raise the income of ABC are respectively 3:7:4. Ratio of income of ABC are respectively 3:7:4. ABC के आय का अनुपात
ए बी सी के आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। ठीक है ना। ए बी सी का आय का अनुपात, ए बी सी के आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। ठीक है ना। रेज द इनकम ऑफ ए बी सी, रेज द इनकम ऑफ ए बी सी, रेज द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 3:7:4, 3:7:4। ठीक है ना। ए बी सी का आय का अनुपात, ए बी सी का आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। ठीक है ना। ए बी सी का आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। 3, 7 और 4, 3:7:4 लिख लिए। And the ratio of their expenditure are respectively, ratio of their expenditure are respectively 4:3:5. Ratio of their expenditure are respectively 4:3:5. 4:3:5। और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः, और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः, इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 4:3:5 है। कितना है? खर्च का अनुपात क्रमशः 4:3:5 है। ठीक है ना। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली 4:3:5। ठीक है ना। इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 4:3:5 है। ठीक है ना। 4:3:5। ठीक है। यदि ए 2400 रुपया के आय में, यदि ए 2400 रुपया के आय में, इनकम में 300 रुपया बचा लेता है, यदि ए 2400 रुपया के आय में 300 रुपया बचा लेता है, इफ ए सेव रुपीज 2400, सॉरी ए सेव रुपीज 300 है ना। If A save rupees 300 out of the income of rupees 2400, इधर ना, A save rupees 300 out of the income of rupees 2400, ठीक है ना। A save rupees 300 out of the income of rupees 2400। यदि A 2400 रुपया के आय में से 300 रुपया सेव करता है, 300 रुपया बचाता, लिखे तो फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का सेविंग क्या होगा? फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी। ठीक है। बी और सी का सेविंग क्या होगा? फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी। बी और सी का सेविंग क्या होगा? फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी। बी और सी का सेविंग बताएं। फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी। बी और सी का सेविंग बता दें फटाफट। फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी, है ना। बी और सी का बचत बताएं, बी और सी का सेविंग बताएं। फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी। आ गया भाई? इधर का है भाई सब, जल्दी बनाइए फटाफट, तेजी में। आ गया भाई? आ रहा है, बना रहे हैं सब लोग, डरिएगा नहीं, आराम से। 3, 8, 24 ऐसे करिए, फटाफट उड़ाइए। 8 56, 8 चौके 32 ऐसा करते जा, है ना। वाह वाह, है सही से बोलो, झूठ मत बोलना है। क्या बोल रहा है? अरे बचत होता ना, बचत। बी और सी का सेविंग बताओ। फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी, बोलो। 4025 एंड 575, यही ना। 4025 कितना? 4025 और 575 सही करके बोल लो। ए भाई कितना आ गया आपका? 40 सारा। हाँ 4025 और 575, यही ना। ओके थैंक यू। आ गया? इतना दिमाग लगाओगे तो क्या होगा? जल्दी करो फटाफट, डेंट पेंट मत करो, जल्दी फास्ट। बना रहा है नहीं, डेंट पेंट कर रहा है, एकदम तेजी में। अरे सीखना है ना भाई तो करना पड़ेगा, है ना।
हरिओम। आ गया सबका? कोई दिक्कत? वेरी गुड। कैलकुलेशन कहाँ है? पगला आ गया है। चलिए हाँ देखो ना है तो है भाई, बोलो 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 जो हाँ बोलो ना। 3 7 एक्सपेंडिचर 4 3 बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात आपने कर ली। देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 2400 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? यस 2400 रुपीज। एक 2400 रुपया कमाता है, ठीक। ओके भाई, तो 2400 रुपया में 300 सेविंग है। यस थैंक यू। 2100 रुपया उसका एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। 2400 रुपया में 300 रुपया उसका सेविंग है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो एक्सपेंडिचर 2100, दैट मीन द एक्सपेंडिचर इज गिवन 4 इज इक्वल टू 2100। एनी प्रॉब्लम? नो। मैं ऐसे लिख के दिखाऊं डायरेक्ट 8 कर दूं? रुक जाओ, डायरेक्ट नहीं, एक लिख बाद में लिखवाएगा ही कोई ना कोई, है ना। 3 बराबर 24, तो 1 बराबर मैं पहली बता देता हूं, 1 बराबर 800, 1 बराबर 8 सत्ते 8 चौके, यस 5600 और 3200, 5600 और 3200। एनी प्रॉब्लम? देवी और सजनों, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत तकलीफ है? नो? चले? ओके। किसी भाई को तकलीफ? अब यहां देखो 4 बराबर 2100, 4 बराबर थैंक यू, 4 बराबर 2100, तो 1 बराबर भाग दो 525। सुनो यहां पर ऐसे गुना करोगे 525, तो 5 से 15 75, और यहां 5 से गुना करो 26 25। यस और नो? देखो भैया, ए भैया याद करो, 5600 से माइनस करो 15 75, 40 25, और यहां से माइनस करो तो 500। ये आ गया सेविंग ऑफ किसका किसका? यह है बी और सी का बचत। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को तकलीफ है किसी को तकलीफ है? किसी भाई को तकलीफ? नो? ओके थैंक यू। आया सबको? आया? वेरी गुड। आप ऐसा बना सकते हो भाई? थैंक यू भाई। मिटा दूं? ज्यादा स्लो हो तो फोटो खींच लिया करो, है ना, घर पे फेयर करना। यहां देखो भाई साहब, आए भाई, एक एक लाइन एक एक दिखेगा, 3 फिर अनुपात देखेगा, फिर 4 फिर अनुपात देखेगा 5। तो इससे सब फोटो खींच लेंगे और घर पे दम 4 घंटे में फेयर कर लेंगे, ठीक है ना। दम लाल पीला हरा पेन से डेन पेंट करके, है ना। ओके, सबका समय बर्बाद न करें। देखिए, ओके भाई, थैंक यू। ध्यान दीजिएगा, बड़का फोन है ना, मारेंगे ठीक हो जाएगा, है ना। तो फोटो खींच लिया करो, ठीक है ना, और आवाज भी रिकॉर्ड कर ली, दिक्कत होगी, समझा, तो फायदा होगा, घर में रिविजन कर, ठीक है। ए भाई सब देखो,
ए और बी का इनकम का रेशियो 3:4। भाई साहब सुनिएगा, सही बोला, ठीक है। ए भाई साहब यहां देखिए आप, दिया है कुछ इस प्रकार से। आप मुझे ऐसे मत देखिए, नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको लगा कि ए भाई आपको लगा कि हमने सी छोड़ दिया यहां पर, इसीलिए आप ऐसे देख रहे हैं, नहीं कि यहां पर सी छोड़ दिया है। अरे नहीं, ये क्वेश्चन ही है, नहीं समझा है आदि मानव। देखो वो ए और बी ही दिया है, नीचे में ए बी सी तीनों दिया है, ठीक। ऐसा मत समझिएगा कि मतलब सर लगता है कि छोड़ दी है ना, नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए और बी का जो इनकम है उसका रेशियो 3:4 है, और एबीसी का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो 2:3:4 है। समझ में आ रहा है सबको? सब जाग रहे हैं ना? ओके, वेरी गुड, ठीक। हम जान गए तुम्हारा प्रजाति, तो टेंशन मत लो। एकदम शांति से पढ़ो, चुपचाप। आइए, पढ़ने समय 1% लापरवाही नहीं, प्लीज। अब इसमें दिया है सी का एक्सपेंडिचर। देखिए भाई साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रसाद के लाइन में लगे होते हैं और किसी का किस्मत में प्रसाद नहीं लिखा होता, तो लाइन के पास जाके प्रसाद खत्म हो गया, है ना। होता है ना भाई साहब, है ना, प्रसाद बढ़ता रहता है। और कुछ लोग जो है, होता है ना, वही बात है कि यहाँ पर लोग ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो लाइन में तो लगा है लेकिन मिलने वाला कुछ। इधर देखो, हम समझ गए। देखो, ए और बी का इनकम का रेशियो दिया है और एबीसी का एक्सपेंडिचर का रेशियो, ठीक है। आइए, तो कहता कि एक्सपेंडिचर सी का जो एक्सपेंडिचर है वो हमें दिया हुआ है कि सी का एक्सपेंडिचर कुछ है। मैं बता देता हूं, घड़ा मत। 3600 रुपया है। क्या है? 3600 रुपया है। ओके भाई। और सेविंग ऑफ, सुनना ध्यान से प्लीज, सेविंग ऑफ ए का सेविंग दिया है उसका, ठीक है। सेविंग जो है 1300 रुपया है। नहीं, ए का नहीं दे देता हूं, बी का दे देता हूं, इस बार बी का देता हूं, ठीक है। बी का सेविंग क्या है? 1300। बी का सेविंग क्या है? और फाइंड करने का, तो फाइंड द सेविंग ऑफ ए का सेविंग निकालने के लिए कहता हूं, ठीक है। फाइंड द सेविंग ऑफ ए, है ना, ए का सेविंग निकालिए। मेरे भाई आपसे निवेदन है कि ध्यान दें, पूरा अटेंशन पढ़ने में, एकदम झूम जाइएगा, है ना, पढ़ने समय एकदम सिर्फ क्लास में ध्यान। तो इसमें हम कैसे समझेंगे क्या करना है, मैं एक बार थोड़ा सा बिना लिखे ऐसे ही हवाबाजी करता हूं, ठीक है। देखो, सी का एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब 4 बराबर दिया 3600, तो 1 बराबर 900, 3 बराबर 2700, 2 बराबर 1800, 2700 1800 हो गया एक्सपेंडिचर। ओके ओके। अब बात ऐसा है कि बी का एक्सपेंडिचर 2700 आ गया और बी का सेविंग 1300 है, तो 2700 रुपया खर्च किया, 1300 बचा लिया, तो इनकम कितना था उसका? 4000। मतलब इनकम बी का 4000 था, इस बी 4 बराबर कितना आ गया? 4000, तो 3 बराबर 3000, तो यहां पर इसका इनकम 3000 था और यहां एक्सपेंडिचर 1800 था, तो 3000 में से 1800 माइनस किया, कितना आ गया? 1200, तो एक आ गया सेविंग 1200। बहुत लोग को आ गया, लेकिन बहुत लोग को ये पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है कि नहीं। तो आप टेंशन न लें,
देखिए ध्यान से, मैं लिख के दिखाता हूं, ठीक। आइए देखिए, आप डरिएगा नहीं, हम लोग सीखेंगे। भाई साहब कभी कभी जो है 2+2 के लिए भी कई थप्पड़ खा लिया लोगों ने, है ना भाई साहब, कि 2+2 कितना होता, नहीं आया एक और फिर 2 4 2 2 2 4 है कि नहीं, होता था ना भाई। तो चीजें होते हैं आना और ना आना, आने के बाद बड़े बड़े हार्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी लगते हैं, नहीं आने पे सबके साथ ऐसा होता है। आप लोग सोचते हो ना मैं कितना कमजोर हूं, कमजोर कौन मजबूत आता है, नहीं समझा है भाई साहब, कि पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, ये मैथमेटिक्स का सॉफ्टवेयर, ये फिजिक्स वाला तुम ले लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग यही करते हैं, बस सबका एक ही काम होता है, कौन कितना कंसंट्रेट कर रहा है टू द पॉइंट, बस ये डिपेंड करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि इसका बचत, इसका खर्च दिया है 3600, कितना दिया है, मतलब 4 बराबर हमें कितना दिया हुआ है 3600, 4 बराबर, आप समझ रहे हैं ना, ये दिया ना, तो निकालेंगे 1 बराबर कितना, 1 बराबर 900, 1 बराबर ओके 1 बराबर 900, तो 9 तिहाई 2700, 9 दूनी, मतलब 1 का वैल्यू 900 है, तो 9 3 27, 9 दूनी 18। आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई लोग को, कोई दिक्कत तकलीफ है क्या, दिक्कत, नो, थैंक यू, ओके। अब सुनिए जरा, कितना, जरा सुनिए, मालूम यह है कि इसका जो है एक्सपेंडिचर 2700 है, तो 4000 रुपया इनकम हुआ कि नहीं, यस और नो, यस, 2700 एक्सपेंडिचर, 1300 सेविंग्स गिवन, देन टोटल इनकम 4000, है ना, कुल इनकम कितना हो गया 4000, तो 4 बराबर, लो लिख दिखाता हूं, 4 बराबर 4000, तो 1 बराबर 1000, 1 बराबर, और 3 बराबर 3000, 3 बराबर 3000, एनी प्रॉब्लम, नो। अब 3000 में से 1800 रुपया उसका खर्च है, तो सेविंग ऑफ ए कितना, क्या बना सकते हैं, यस, लिखिए क्वेश्चन, रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 5:3, रेश द इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 5:3, ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः, ए और बी का आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है, ए और बी का आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है, लिखे, रेश द इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 5:3, ए और बी का आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है, एंड द रेशियो द एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी and the ratio the expenditure of ABC are respectively, और ABC के खर्च का अनुपात क्रमशः, और ABC के खर्च का अनुपात क्रमशः, रेशियो द एक्सपेंडिचर ऑफ ABC, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ABC are respectively 8:5:2, रेशियो द एक्सपेंडिचर ऑफ ABC are respectively 8:5:2, लिख लिया ना, 8:5:2, लिखे ना, ABC का खर्च का अनुपात क्रमशः, ABC का खर्च का अनुपात क्रमशः 8:5:2 है, 8:5:2, 8:5:2, कोई दिक्कत, 8:5:2, ओके। इफ द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ सी इज ₹2000, और सी का खर्च 2000 रुपया हो, इफ द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ सी इज ₹2000, और सी का खर्च, लिख रहे हैं भाई, सी का खर्च 2000 रुपया हो, हे भाई साहब, एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज ₹2000, and the saving amount of B is rupees, and the saving amount of B is rupees 700, and the saving amount of B is rupees 700, और B का बचत 700 रुपया है, and the saving amount of B is rupees 700, लिखे, C का बचत 700 रुपया है, find the saving amount of A, तो A का बचत निकाले, find the saving amount of A, A का बचत क्या होगा, find the saving of A, भाई
जल्दी बताओ। फाइंड द सेविंग ऑफ ए भाई आ गया, नहीं बताओगे? कितना आ गया? है देवी और सजनों आगे सबका कितना? वाह, इतना ही आया। $1500 आ रहे हैं। वाह, लगता आपने कमाल कर दिया। अच्छा, वेरी गुड। भाई, ए भाई बताओ ना, ठीक है? कोई पूछना चाहता है? बोलो बोलो। वेरी गुड। बोलो, ए और बी का इनकम का रेशियो बोलो। 5:2 और एक्सपेंडिचर 8:5:2, यही ना मेरे भाई? ए भाई साहब, ये 2 बराबर दिया है 2000, 2 बराबर 2000, 2 बार क्या दिया है? तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1000 मालूम। 2 बराबर 2000 तो 1 बराबर 1000, यस और नो? 2 बराबर 2000 तो 1 बराबर 1000। तो पुट करो, 5 बराबर 5000 और 8 बराबर, यस और नो? कोई दिक्कत? आइए बी के बारे में। बी का जो है खर्च है इतना और 700 रुपया साल का सेविंग है, तो कमाई कितना हो गया? 5700। मतलब 3 बराबर 57, 19 3 3 बराबर 57, तो 1 बराबर 1900 ना? 1 बराबर 1900 मालूम। 1 बराबर 1900 तो 19 बचे, तो इसका इनकम कितना हो गया? 9500। अब इसमें से इसको माइनस करो, 9500 में से 8000, 1500। क्या है ये? सेविंग ऑफ ए। एनी प्रॉब्लम? क्या जा रहे हैं? हाँ तो जाइए, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही था, कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? जाइए। जय श्री राम।